नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। यमुनानगर विधायक ने जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। विश्वनगर में श्री राम मंदिर के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। डीएवी की छात्राओं ने युवा महोत्सव में दूसरा स्थान हासिल किया। पुराना हमीदा में सदगुरु राम सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया गया। आधी दुनिया पूरा आसमान उपन्यास पर हुई परिचर्चा। परिवहन मंत्री ने इलेक्ट्रिक बस सेवा का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को 24 करोड़ रुपयों की सौगात प्रदान की। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से की बात। श्री राम मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक कहा। गृह मंत्री अनिल विज ने गांव रायपुर में 3 चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सेक्टर 17 थाना प्रभारी लाइन हाजिर और 2 होमगार्ड गिरफ्तार। श्रमिकों के लिए लगातार काम कर रही है भारत सरकार, बताया जिला उपायुक्त ने। निगम कर्मचारियों ने आयुक्त का पुतला फूंका और डॉक्टर अशोक को नशा मुक्त अभियान का प्रभारी बनाया गया। और अब गतिविधियां विस्तार से। गत दिवस वार्ड नंबर 22 में यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने भारत विकसित संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मौके पर भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आमजन की भागीदारी बेहद आवश्यक है। भारत को विकसित बनाने में सभी अपना योगदान दें। यह शब्द यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहे। वह नगर निगम वार्ड 22 के संजय विहार कॉलोनी में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इससे पहले भारत को विकसित बनाने के संकल्प को लेकर निकाली जा रही यात्रा नगर निगम के वार्ड 22 में पहुंची। कार्यक्रम में निवर्तमान मेयर मदन चौहान अति विशिष्ट अतिथि रहे। उप निगम आयुक्त डा. विजयपाल यादव व एक्सईएन नरेंद्र सुहाग ने अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया। उन्होंने सरकारी योजनाओं का मौके पर लाभ लेने के लिए लगाए गए स्टॉलों का जायजा लिया और सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे लाभार्थियों से बातचीत की। विधायक अरोड़ा ने कहा कि आजादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो हम भी विकसित राष्ट्र की सूची में शामिल हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यह सपना संजोया है, उस सपने को हमने पूरा करना है। वे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करते हुए उनके उत्थान की ओर अग्रसर है। इस दौरान सभी ने भारत को विकसित बनाने के संकल्प की शपथ ली। मेयर मदन चौहान ने कहा कि मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार है जो लोगों की समस्याओं को ढूंढकर उनके घर द्वार पर आकर उनका निवारण करने का काम कर रही है। मौके पर एक्सईएन नरेंद्र सुहाग, सीएसआई हरजीत सिंह, निवर्तमान पार्षद सविता काम्बोज, अनिल काम्बोज, राकेश त्यागी, संगीता सिंगल, शुभम राणा, सतबीर आदि मौजूद रहे। नामधारी धर्मशाला पुराना हमीदा यमुनानगर में श्री सतगुरु राम सिंह जी का प्रकाश पर्व एवं बसंत पंचमी मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री सतगुरु उदय सिंह जी की हजूरी में एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला यमुनानगर एवं अन्य स्थानों से पहुंची नामधारी संगत द्वारा कार्यक्रम में हाजिरी भरी गई। इस अवसर पर हजूरी दरबार भैनी साहिब से आए रागी जत्थों द्वारा शब्द कीर्तन प्रस्तुत किए गए। नामधारी धर्मशाला पुराना हमीदा में श्री सद्गुरु राम सिंह जी का प्रकाश पर्व एवं बसंत पंचमी मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर श्री सद्गुरु उदय सिंह की हजूरी में यह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला यमुनानगर व अन्य स्थानों से पहुंचे नामधारी संगत के द्वारा धार्मिक कार्यक्रम में हाजिरी भरी गई। उपस्थित संगत द्वारा आयोजित कीर्तन दरबार में श्रद्धा भाव से अर्चना की गई और गुरुघर का आशीर्वाद प्राप्त किया। गौरतलब है कि सद्गुरु श्री राम सिंह जी का प्रकाश पर्व हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्री सद्गुरु राम सिंह जी द्वारा जहां अध्यात्म के क्षेत्र में लोगों को दिशा दिखाने का काम किया गया, वहीं उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी विशेष भूमिका निभाई थी। दरअसल सर्वप्रथम उन्हीं के द्वारा अंग्रेजी हुकूमत का बहिष्कार किया गया था। बताया जाता है कि श्री सद्गुरु राम सिंह जी ने समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष काम किया था। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सोमवार को जगाधरी बस स्टैंड से इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 9 शहरों में यह सेवा शुरू की गई है, जिसके तहत 375 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी गई हैं। परिवहन एवं उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत प्रदेश के 9 शहरों में की जा रही है। प्रदेश में 375 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी गई है, जो कि प्रदूषण रहित है। पहले चरण में पानीपत और यमुनानगर नगर निगम में ये बसें चलाई जा रही है। इसकी शुरुआत रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत के बस अड्डे से की है। इस बस सिटी सर्विस के लिए सरकार द्वारा जेबीएम कंपनी के साथ 12 साल का समझौता हुआ है।
इस समझौते में सरकार 12 साल में 2,450 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बस के सभी खर्चे कंपनी द्वारा किए जाएंगे, परंतु परिचालक हरियाणा रोडवेज का होगा। परिवहन मंत्री ने सोमवार को जगाधरी बस अड्डे से इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत बस के गेट पर फीता काट कर की। शुरुआत के बाद उन्होंने स्वयं बस सुविधा की जांच के लिए बस में अधिकारियों व अन्य अतिथियों के साथ सफर किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। नागरिकों की सुविधा के लिए इस बस में किराया भी सामान्य होगा। ये बस शहर के लगते क्षेत्र में भी सेवाएं देगी। यमुनानगर में 50 इलेक्ट्रिक बस भेजी जाएगी, परंतु पहले चरण में 5 बस सेवाएं देंगी। इसके लिए विभाग के अधिकारियों द्वारा रूट भी तय कर लिया गया है। परिवहन मंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हरियाणा रोडवेज का यात्रियों के प्रति विश्वास बढ़ा है। देश के किसी भी प्रदेश में हरियाणा रोडवेज जैसी सुविधा नहीं दी जाती। रोडवेज में काम करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की दिक्कतों का समाधान तुरंत किया जा रहा है। हरियाणा के वन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक बार फिर राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। कंवरपाल ने राहुल गांधी की सुरक्षा चूक के सवाल पर बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी अचानक से ऐसा व्यवहार कर जाते हैं जिसके चलते इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने राहुल गांधी को लेकर फिर से सवाल उठाए हैं। उन्होंने राहुल गांधी की सुरक्षा चूक के सवाल के जवाब में कहा कि राहुल गांधी अचानक ऐसा व्यवहार कर जाते हैं जिससे उन पर सवाल उठाते हैं। कंवरपाल गुर्जर ने पटवारियों की हड़ताल और इंडिया गठबंधन को लेकर भी प्रतिक्रिया जाहिर की। इन दिनों कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी असम में न्याय यात्रा कर रहे हैं। राहुल की न्याय यात्रा फिर से सुर्खियों में है। हाल ही में राहुल गांधी की काफिले पर जो हमला हुआ था उसको लेकर कांग्रेस काफी गंभीर है, जिसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर खत लिखा है। इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने करारा जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी अचानक जनता के बीच चले जाते हैं, कभी अजीब व्यवहार करने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राहुल गांधी को पूरी सुरक्षा दी गई है। राहुल गांधी ने तो ये भी कहा था कि उन्हें मंदिर में जाने से भी रोका जा रहा है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि श्री राम मंदिर किसी एक का नहीं है, अपितु सभी का है और देश की आस्था का प्रतीक है। अनिल विज ने कहा कि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण विपक्षी दलों को भी भेजा गया था, परंतु इसके बावजूद भी नहीं पहुंच पाए। तो राम का मंदिर है, वहां कोई जाए, किसी पे प्रतिबंध तो नहीं लगाया हुआ। इनको इनविटेशन भी भेजा गया, इन्होंने रिफ्यूजल कर लिया। तो अब ये चाहे जो मर्जी करें, चाहे दंड बैठ के लगाएं, चाहे सिर के बाल उल्टे खड़े हो जाएं, लोगों को पता लग गया कि ये राम विरोधी हैं। जिला में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस की गश्त और सख्ती का कोई विशेष असर दिखाई नहीं दे रहा है। इसी कड़ी में गांव रायपुर में 3 चोरों ने पहले तो कार चोरी की और इसी कार में मंदिर से चोरी किया हुआ सामान लेकर फरार हो गए। यह सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुकी है। यमुनानगर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। पुलिस की गश्त और सख्ती भी किसी काम की नहीं दिख रही है। रायपुर गांव से 3 चोरों ने पहले तो कार चोरी की और इस कार में मंदिर का सामान चोरी कर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। यमुनानगर जिले में चोरी की वारदात कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। पुलिस की सख्ती भी बेअसर नजर आ रही है। चोरी का ताजा मामला रायपुर गांव से सामने आया है। चोर पहले तो एक घर के गेट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और फिर घर से कार चोरी कर गांव के ही मंदिर में पहुंच गए। इसी कार में चोरों ने मंदिर के अंदर से बैटरी और इन्वर्टर ले गए। ये घटना मंदिर के पास लगे एक घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीर में आप देख सकते हैं, यह वही कार है जो मुकेश नाम के व्यक्ति के घर से चोरी हुई है और चोर इसे मंदिर में भी ले आए। यमुनानगर के सेक्टर 17 के नजदीक 26 जनवरी की रात को एक निजी होटल पर एक व्यक्ति से मारपीट करने और पैसे मांगने के आरोप हुड्डा थाना प्रभारी और होमगार्ड के 2 जवानों पर लगे हैं, जिसमें होमगार्ड के 2 जवानों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। यमुनानगर के सेक्टर 17 के नजदीक 26 जनवरी की रात को निजी होटल पर देर रात सेक्टर 17 थाना हुड्डा प्रभारी और होमगार्ड की 2 जवानों पर होटल में रह रहे व्यक्ति से मारपीट करने और पैसे मांगने के आरोप लगे हैं, जिसमें हुड्डा थाना की होमगार्ड के 2 जवानों को पुलिस ने गिरफ्तार करके 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए हुड्डा थाना प्रभारी धर्मेंद्र को लाइन हाजिर कर दिया गया है।
पूरा मामला रिश्वत में 20,000 रुपए मांगने से जुड़ा हुआ है। यमुनानगर सेक्टर -17 में एक होटल में रुके खनन रॉयल्टी कंपनी के एक कर्मचारी के साथ राइड पर तैनात 2 पुलिस कर्मचारियों ने मारपीट की। कमरे से जबरदस्ती निकालने की पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं युवक का आरोप है कि उससे 20,000 रुपए की रिश्वत छोड़ने के नाम पर मांगी गई। पुलिसकर्मी ने एक नंबर दिया और उसने फोन पे के माध्यम से 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। इसके बाद युवक ने पुलिसकर्मियों द्वारा की गई मारपीट की सूचना डायल 112 पर दे दी। टेंशन में होने के चलते शराब पीने होटल आया था। यूपी के जिला बागपत के एक निवासी सुमित चौधरी ने बताया कि वह एक रॉयल्टी कंपनी के नाके पर नौकरी करता है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।